Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes and I am your tutor मुस्कान। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसका प्रोसेस है, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का। कैसा प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट मीन्स कि एनर्जी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। ठीक है, एनर्जी का ज़रा सा भी यूज़ नहीं होता। डिफ्यूजन क्या होता है? अ सिंगल सब्सटेंस टेंड्स टू मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल द कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल अक्रॉस द स्पेस। इट मीन्स कि जो हमारा डिफ्यूजन है उसमें क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या है, मूवमेंट होता है। किसका? सब्सटेंसेस का। कहाँ से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और कब तक होता है? जब तक कि जो दोनों कॉन्सेंट्रेशन की जो दोनों एरियाज की कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी, इक्वल नहीं हो जाती, तब तक मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट अ प्रोटीन। इसमें एक तो सबसे पहली बात, हमें कोई कैरियर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ऊपर से इसमें कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर भी नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये सबसे कैसा प्रोसेस है? इजी प्रोसेस है डिफ्यूजन का। देखो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? ज़्यादा है। आउटसाइड द सेल कैसी है? ज़्यादा है। और इनसाइड द सेल कैसी है? पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन लो है। ठीक है, तो अब देखो मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यहाँ से पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और कब तक हुआ वो मूवमेंट? जब तक कि दोनों एरियाज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी हो गई, इक्विलिब्रियम नहीं हो गई। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल नहीं हो गई। तब तक जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, मूव करेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो था सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं? ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा द एक्सटेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? पहले तो ये समझो, हमारे पास दो एरिया होते हैं, एक हाई और एक लो। जब एक तरफ, देखो यहाँ पे हमें ये पता है हाई और लो कब बनता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे हैं, ज़्यादा हैं, इस तरफ कैसे हैं, लो हैं। तो वो एरिया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है जहाँ पे जो पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो वहाँ हाइयर होती है। ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होती है वो एरिया कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब देखो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जितना ज़्यादा उन दोनों में डिफरेंस होगा, उतनी ही तेज़ी से जो पार्टिकल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ करेंगे। इट मीन्स जैसे यहाँ पे कैसी है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे लो है, तो जितनी ज़्यादा लो होगी उतनी ही फास्टली जो है वो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और जैसे ही हमारी जो कंडीशन आ जाती है इक्विलिब्रियम की, इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वल होने की स्टेज पे आ जाते हैं, मतलब कि बहुत पास हो जाते हैं इक्विलिब्रियम के, तो जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, डिफ्यूजिंग जो पार्टिकल्स हो रहे हैं उसका जो मूवमेंट है वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कब स्लो होगा? जब इक्विलिब्रियम आने वाला होगा। ठीक है, ये तो था फर्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट आता है हमारा मास ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजिंग। अब देखो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजिंग से आप क्या समझो? मास मतलब कि जितना मैसिव मॉलिक्यूल होगा। इट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा हैवियर होगा, बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, मास होगा। और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही डिफ़िकल्ट होगा उस मॉलिक्यूल को आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल आने में।
ठीक है, उतनी ही डिफ़िकल्टीज उस मॉलिक्यूल को फेस करनी पड़ेंगी। तो एक तो ये फैक्टर भी हो गया जो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे? टेम्परेचर जैसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, पार्टिकल्स में एनर्जी इंक्रीज होगी। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा कैसा होगा, फास्ट रेट पे होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली जो मूवमेंट है वो होगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा सॉल्वेंट डेंसिटी। सॉल्वेंट डेंसिटी मतलब कि हमें ये बात पता है हमारा एक सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर, ठीक है। अब देखो सॉल्यूट के तो पार्टिकल्स हैं वो तो मूव ही कर रहे हैं, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट की जो डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, थिक होगी। मतलब कि जितना ज़्यादा हमारा जो सॉल्वेंट है वो डेंसर होगा, उतनी ही स्लोअर स्पीड से हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, उतनी ही कम स्पीड से वो डिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको टाइम लग जाएगा उस डेंसर मीडियम को क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस इनसाइड द सेल जाने में, ठीक है। ये तो थे फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो डिफ्यूजन के रेट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, अब उसको देखो। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मटेरियल मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद असिस्टेंस फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ सेल्यूलर एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सेम प्रोसेस होता है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसा होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेल्यूलर एनर्जी। सेल्यूलर एनर्जी उसमें यूज नहीं होती, कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। हाउएवर द सब्सटेंस दैट, इधर आएगा अंडरगो, प्लीज ऐड कर लेना। हाउएवर द सब्सटेंस that undergo facilitated transport would otherwise not diffuse easily or quickly across the plasma membrane. It means कि जो सब्सटेंस है जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव कर रहे हैं वो जल्दी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज नहीं होते, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जल्दी से खुद को डिफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो उन मटेरियल्स को अब देख लिया हमने कि वो डिफ्यूज नहीं कर पा रहे, ये हमने पढ़ लिया। क्या होगा, द मटेरियल बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज फर्स्ट अटैच्ड टू प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर on the exterior surface of the plasma membrane. This allows the material that is needed by cell to be removed from the extracellular fluid. It means इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनको वो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस इजीली डिफ्यूज होंगे नहीं, ठीक है, उनको क्या होगा, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस उन्हें क्या करवाएंगे, ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम से इजीली समझ आ जाएगा आपको। ये देखो ये क्या है, एक प्रोटीन चैनल है जो मूवमेंट्स को, जो मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, डिफ्यूज करवा रहा है। कहाँ पे, ये क्या है, आउटसाइड द सेल है और ये इनसाइड द सेल है। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं डायरेक्टली। एक पाथ मिल गया हमें प्रोटीन चैनल से, एक पाथ मिल गया क्या करने के लिए, पार्टिकल्स को आउटसाइड द मेम्ब्रेन से इनसाइड द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये तो क्या, प्रोटीन चैनल। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स भी आते हैं जो मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दिस अलाउज द मटेरियल दैट इज नीडेड बाय सेल टू बी रिमूव फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल से जो बाहर फ्लूइड है, जो मटेरियल वो चाहते हैं उसमें से अंदर लाना, मतलब कि जो यूजफुल मटेरियल है, जो सेल के लिए यूजफुल है, सिर्फ वही मटेरियल्स इनसाइड द सेल आएंगे। अदरवाइज जो बाकी फॉरेन मटेरियल्स है जो हार्मफुल हैं वो क्या होंगे, बाहर ही रह जाएंगे। तो
बेसिकली ये क्या, इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास प्रोटीन चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स खुद ही डिफ्यूज हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसमें कोई भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत हमें नहीं होती। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है दोनों में कि ये एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के क्या है पार्ट है, कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है दोनों में, और दोनों में ही जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो कैसा हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।